यहाँ मैं बात करूँगा अपने अनुभव की। जैसे हर प्राणी की एज बढ़ती चली जाती है, तो मैं भी उसमें हूँ, मेरी भी एज बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मैं याद करता हूँ अपने उन दिनों के कॉलेज टाइम की, उसके बाद अपने जो पूरे मैं एक यूथ की तरह था, उस समय जो बेहोशी एक मेरे मन में थी, आज मैं उसको जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो फिर वही मुझे समझ आता है कि आज जो दूसरे लोग भी हैं, जो यूथ भी है, मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो एक बेहोशी का वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा कभी मैं जिया करता था। लेकिन आज मैं अपने आप को थोड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ध्यान से अध्यात्म के रास्ते पे जो थोड़ी सजगता मुझे आई है, उससे मुझे ये पता चला कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अब उस बेहोशी में हम मैं अपनी बात करूँ तो लड़ता भी था, दूसरों से उलझता भी था, एक सम्मान भी लेने की कोशिश करता था, एक अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था, जो भी अपनी मनमर्जियाँ करता था, दूसरों पे एक शासक की तरह मैं कह सकता हूँ कि गुस्सा भी करता था, चिल्लाता भी था उन पे। तो ये जो सब अब मैं देखता हूँ तो वो एक बेहोशी की तरह अपने पूरे उस जीवन को देखता हूँ कि मन जो है जब बेहोशी में होता है तो उसे समझ में नहीं आती कि जीवन को कैसे जीना है, रिश्तों को कैसे लेना है, कैसे दूसरों को सम्मान देना है, कैसे दूसरों को मूल्य देना है। लेकिन हम अपनी धुन में तब जीते ही चले जाते हैं। आई एम राइट वाली जो पॉलिसी है वो तभी होती है जब मन हमारा बेहोशी में होता है। हम ना किसी की भावनाओं को देखते हैं, ना किसी के विचारों की कदर करते हैं, बस अपने आप में खुद को ही लेके चलते हैं कि मैं ही मैं हूँ। तो अगर हम कोई भी किसी को भी लगता है कि वो वैसा जीवन जी रहा है, तो मेरा उससे आग्रह है, एक प्रार्थना है कि इस जीवन से बाहर आए। क्योंकि अगर ये जीवन, ये जो बेहोशी वाला जो जीवन है, मन है, अगर ये बहुत लंबे समय तक चल गया तो फिर वो उस बेहोशी से बाहर आना उसके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज अगर हम ध्यान की ओर चलते हैं, हम प्रकृति के साथ रहना शुरू करते हैं, हम रिश्तों की वैल्यू करते हैं, हम इंसानों की वैल्यू करते हैं, उनके सहयोग की वैल्यू करते हैं, जो वो हमारे लिए सेक्रीफाइस अपने जीवन में हमारे लिए करते हैं, अगर हम उनकी वैल्यू करते हैं तो सही मायने में फिर हम एक जागरूक जीवन जीना शुरू करते हैं। तो जितना हम अपने आप को जगाते चले जाते हैं, जितना हम शांत होते चले जाते हैं, जितना हम झगड़ों से दूर होते चले जाते हैं, उतना ही हमारा जीवन फिर एक सही अर्थों में एक सही दिशा की ओर चलना शुरू हो जाता है। और अगर ये हम अपने पे काम करके अपने आप को जगाते हैं तो फिर हमें ईश्वर ये मौका देता है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी थोड़ा झंझोड़ें, उनको जगाएं, ताकि उनको भी पता चले कि जीवन जो एक बेहोशी में जिया जा रहा है वो असल में जीवन नहीं है। जीवन वही है जो जागरूकता में जिया जाए, जो ईश्वर को साथ लेके जिया जाए, जो एक अपने भीतर अपने स्वयं में एकांत में मौन में ध्यान को लेकर जिया जाए। तो आज अगर हम ऐसा जीवन कोई भी जी रहा है तो उस जीवन से बाहर आकर अपने इस जीवन की तरफ आएं। यकीन मानिए इस जीवन में ही आनंद है, इसी जीवन में शांति है, इसी जीवन में सच्ची खुशी है।